पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े मायाशी तूफान से गुजर रहा है, लेकिन ये कोई आम बहरान नहीं है। इसे कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म, यानी जब बहुत से मसाइल एक साथ एक ही वक्त में टकरा जाएं। तो आखिर इसकी जड़ें हैं कहाँ, और सबसे अहम बात, इसका एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। चलें इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आता है, भला ये कैसे हो सकता है कि हजारों किलोमीटर दूर कोई मसला हो, कोई तनाज़ा हो और उसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़े। मतलब पर्स कैसे खाली हो सकता है? यही वो कड़ी है जिसे आज हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ? इसकी पहली चिंगारी आप कह सकते हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल वाक़े से भड़की जो हमसे बहुत बहुत दूर पेश आया था। ये सब शुरू होता है दुनिया के सबसे अहम और शायद सबसे नाजुक ऑयल चोकी पॉइंट से, आबनाए हुर्मज़। ये एक छोटा सा तंग सा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसे आलमी तवानाई की शहरक समझें। अच्छा, इसकी अहमियत कितनी है, जरा इस बात पर गौर करें। दुनिया भर में जितना भी तेल ट्रेड होता है ना, उसका 20% यानी हर 5 में से 1 बैरल रोजाना इसी छोटी सी जगह से गुजरता है। तो जाहिर है यहां जरा सी भी गड़बड़ हो तो उसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। और फिर बिल्कुल वही हुआ जिसका सबको डर था। जैसे ही इस इलाके में टेंशन बढ़ी, आलमी मार्केट में एकदम खलबली मच गई। जो खाम तेल पहले तकरीबन $78 फी बैरल का था, वो सीधा छलांग लगाकर 90 बल्कि $100 फी बैरल तक पहुंच गया। तो ये तो हुई आलमी मार्केट की बात। अब सवाल यह है कि इसका असर पाकिस्तान पर कैसे और कितना पड़ा, और हुकूमत को आखिर वो कौन सा मुश्किल फैसला लेना पड़ा जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो फैसला था एक ही रात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर का इजाफा। जी हां, 55 रुपये। ये एक ऐसा जबरदस्त झटका था जिसकी लहरें मुल्क के हर कोने, हर घर तक महसूस की गईं। देखें कीमतें कहां से कहां पहुंची। पेट्रोल जो 266 रुपए का था, वो सीधा 321 रुपए से ऊपर चला गया, और हाई स्पीड डीजल वो 280 से बढ़कर 335 रुपए फी लीटर को भी पार कर गया। अच्छा, अब सवाल यह है कि फ्यूल की कीमतें इतनी अहम क्यों हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान में जितना भी पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है ना, उसका 83% यानी बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्तेमाल होता है। तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे ही डीजल या पेट्रोल महंगा होता है, उसका असर एक लहर की तरह फौरन पूरी मईशत पर फैल जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस बहरान की एक और गहरी तह भी है, और वो हैं वो माली मजबूरियां जिन्होंने हुकूमत के हाथ बांधे हुए थे। जी, बात हो रही है IMF प्रोग्राम की। तो ये IMF की शराइत यानी कंडीशनैलिटी होती क्या है? देखें, ये वो सख्त उसूल हैं जो IMF कर्ज देते वक्त किसी भी मुल्क पर लागू करता है, और इनका फोकस एक ही चीज़ पर होता है, माली डिसिप्लिन। यानी हुकूमत फजूल खर्ची नहीं कर सकती, और सबसे अहम, सब्सिडी नहीं दे सकती। तो हुकूमत के लिए सूरत हाल कुछ यूं थी कि एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। एक तरफ उन्हें माशी तरक्की के लिए टैक्स कम करने थे ताकि नौकरियां पैदा हों, लेकिन दूसरी तरफ IMF का दबाव था कि हर हाल में रेवेन्यू टारगेट पूरे करो। अब ऐसे में हुकूमत के पास कीमतों का सारा बोझ अवाम पर डालने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। तो अब बात करते हैं इसके नतीजे की। जब ये सारे अवामिल इकट्ठे हुए तो इसने मईशत में एक शॉक वेव, एक झटके की लहर भेज दी। देखते हैं इसके असरात कहाँ कहाँ तक पहुंचे। जो कारोबारी लोग थे, सनतकार थे, उन्होंने फौरन खतरे की घंटी बजाई। फ़हीमुर रहमान सीगल जैसे माहिरीन ने साफ साफ कह दिया कि भाई इससे ना सिर्फ महंगाई का तूफान आएगा, बल्कि मुल्क की जो नाजुक सी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो भी बैठ जाएगी। और ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, एक्सपोर्ट सेक्टर से भी यही खदशात सामने आए। एजाज खोखर जैसे बड़े एक्सपोर्टर्स ने भी यही कहा कि ये फैसला मईशत के हर एक शोबे, खासतौर पर इंडस्ट्री को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। और फिर इस फैसले के असरात एक एक करके नजर आना शुरू हो गए। सबसे पहले तो प्रोडक्शन महंगी हुई, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल नहीं रहीं। फिर इससे भी ज़्यादा परेशान कुन बात, जान बचाने वाली दवाइयाँ और बच्चों के दूध तक की कमी का खतरा पैदा हो गया। महंगाई की एक और लहर आई जिसने खाने पीने की चीज़ें आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर कर दी। सामान की तरसील 25 से 30% महंगी हो गई। यहाँ तक कि खलीज से जो पैसे लोग घर भेजते हैं, उन पर भी मनफी असर का खदशा पैदा हो गया। तो इस परफेक्ट स्टॉर्म से निकलने का रास्ता क्या है? अब जरा इस पर बात करते हैं कि फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है और लंबे अरसे के लिए क्या हल हो सकते हैं।
फौरी तौर पर माहिरीन ने 3 कदम तजवीज़ किए हैं। पहला, एक ऐसा सेल बनाया जाए जो हर लम्हा कीमतों, स्टॉक और कार्गो पर नज़र रखे। दूसरा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो। और तीसरा, फ्यूल बचाने की हिकमत अमली अपनाई जाए, जैसे कि रिमोट वर्क को फ़रोग देना ताकि डिमांड कम हो। लेकिन देखें, ये सब तो हैं फौरी हल। असल और तवील मुद्दती हल जो इन तेल के झटकों से हमें हमेशा के लिए बचा सकता है, वो बहुत सादा है। वो ये है कि हम अपनी तेल की ज़रूरत को ही कम कर दें। और ये बात हमें एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आज की इस गैर यकीनी दुनिया में क्या एनर्जी में खुदमुख्तार होना ही असल सिक्योरिटी है? यही वो सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान की मईशत का मुस्तकबिल तय करेगा।